अच्छा जी जनाब, हमने देखना था कि ना डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स का क्या काम होता है। अब हम ताकि ऑर्गन लेवल का स्टडी करेंगे ना तो फिर हमें ड्रग्स अच्छे से समझ आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई की। आई में हमने क्या चेक करना है, साइज ऑफ प्यूपल देखना है और उसमें एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन देखनी है। अब जब सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन होती है तो फिर क्या होता है, तो जनाब प्यूपल डायलेट हो जाता है और हमें कौन सा व्यू नजर आता है, ब्रॉड व्यू नजर आता है। और रेडियल एंड सर्कुलर मसल्स जो होते हैं आई के, वो कॉन्ट्रैक्ट जब होते हैं तो क्या होता है, तब डायलेशन होती है। डायलेशन तब होती है जब रेडियल एंड सर्कुलर मसल्स ऑफ आई क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करें। कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा होगा, ये अल्फा वन इन्वॉल्व होगा, अल्फा वन रिसेप्टर्स। बात किसकी की थी मैंने, सिंपैथेटिक सिस्टम में। अब हम देखते हैं कि सिलरी मसल्स, जो सिलरी मसल्स जो होते हैं ना वो हमारे पास रिलैक्सेशन काज करवाते हैं और उनका रिसेप्टर्स कौन सा होता है, हमारे पास बीटा 2 होता है। अब एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कब ज्यादा होती है कब कम होती है, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ज्यादा होती है और सिंपैथेटिक सिस्टम में हमारे पास कम होती है। और हम देखते हैं जनाब अब ब्लड वेसल, ये हमारे पास ब्लड वेसल है। कहते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो होती है ना वो ब्लड वेसल्स के ऊपर होती ही नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं वो बोथ डन बाय सिंपैथेटिक सिस्टम। कॉन्ट्रैक्शन कौन काज करेगा, अल्फा वन, रिलैक्सेशन कौन काज करेगा, बीटा 2, और दोनों किसके अंडर होते हैं, ये हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर होते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट में क्या होगा, हार्ट में बीटा 1 एंड बीटा 2 थे। बीटा 1 एंड बीटा 2, बीटा 1 हार्ट में क्या थे, ये सबसे ज्यादा थे, बीटा 1 इन द हार्ट। और बीटा 2 का मैंने क्या कहा था, बीटा 2 लिव्स इन द लंदन एंड लेस इन हार्ट। ये क्या था, बीटा 1 लिव्स इन द हार्ट, याद आया आपको। तो ये दोनों जो हैं ये सिंपैथेटिक में इन्वॉल्व थे, ठीक है। और M2 जो थे, M2 ये जो थे हार्ट रेट को कम करते हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं। और देखो सिंपैथेटिक क्या होते हैं, ये उसे क्या करते थे, ट्रिगर करते थे हार्ट को, ज्यादा पंप करना, ज्यादा कार्डियक आउटपुट देना, एक्स्ट्रा, ठीक। अब हम बात करते हैं हार्ट के ऊपर, ये हमारे पास क्या है, लंग्स। लंग की बात कर लेते हैं पहले। लंग्स में देखें तो हमारे पास जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होते हैं, याद करो कि जब मैंने कहा था जब सिंपैथेटिक सिस्टम था, सिंपैथेटिक सिस्टम में जो रिलैक्सेशन होती है वो कौन काज करवाता है, बीटा 2। याद करो बीटा 2 लिव्स इन द लंदन एंड लेस इन द हार्ट। लंदन क्या था हमारे पास, लिवर था। और बीटा 2 लिव्स, लिव से क्या बनता, नहीं, बीटा 2 लिव्स स्मूथली, आई थिंक इस तरह का, स्मूथली से क्या मुराद था वहां पर, स्मूथ मसल्स थे, ठीक। बीटा 2 लिव्स स्मूथली, हाँ इस तरह का कोई था। ये पीछे आप वीडियो देखो आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास बीटा 2 हमारे पास क्या कहता है, रिलैक्सेशन। एजदमा में ना हम इस बीटा 2 के जरिए ना हमने ना एजमा को ट्रीट करना होता है, क्योंकि बीटा 2 की जब एक्टिवेशन होती है तो फिर स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, ये देखते हैं। एजमा को ट्रीट करने के लिए हम सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स देते हैं। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, कंजेशन से हमें रिलीफ देती हैं। कंजेशन से हमें क्या देते हैं, रिलीफ देते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। जबकि जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स वो हमारे पास क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास कौन सी चीज इन्वॉल्व है, M3 इन्वॉल्व है। क्या चीज इन्वॉल्व है, M3 इन्वॉल्व है। अब हम देखते हैं GIT। ये समझ आ गया आपको कि बीटा 2 हमारे पास है, बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं ना हम, जब हमने एजमा को ट्रीट करना हो तो हमारे पास कंजेशन से हमें ना वो रिलीफ दे रहे होते हैं। बस इतनी सी बात याद कर लो, बहुत है। और ये बाकी ये M3 हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन काज करते हैं पैरासिम्पैथेटिक वाले। अब GIT में हमारे पास जब सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन होती है या हम जब सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स देती हैं तो उसमें हमारे पास वाल्स जब रिलैक्स होते हैं तो उसमें रिसेप्टर कौन सा होता है, बीटा 2। और जब हम स्फिंक्टर्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं तो उसमें कौन सा रिसेप्टर होता है, वो होता है हमारे पास अल्फा 1। और सिक्रीशंस की इनहिबिशन कौन सा रिसेप्टर करवाता है, वो हमारे पास अल्फा 2। याद करो अल्फा 1 स्टिमुलेटरी था, और हमारे पास अल्फा 2 इनहिबिटरी था। याद करो क्वीन ईट्स आइसक्रीम, क्वीन हमारे पास GQ था, अल्फा 1 था, और अल्फा 2 हमारे पास क्या था, GI था हमारे पास।
जो हमारे पास ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास वॉल्स क्या होती हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक, और जो हमारे पास पेरिस्टाल्सिस होती है किसकी होती है, M3 के। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे जब तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन होती है, वॉल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती हैं किसकी, भला GIT की, और पेरिस्टाल्सिस होती है और उसमें रिसेप्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, M3 इन्वॉल्व होते हैं। जब स्फिंक्टर्स ओपन होते हैं तो उसमें कौन सा रिसेप्टर होता है, M3 होता है। जब हमारे पास सिक्रीशन इंक्रीज होती है उसमें हमारे पास रिसेप्टर कौन सा होता है, M3 होता है। इसको ना ऐसे सीक्वेंस याद रखो, पेरिस्टाल्सिस बढ़ाएगा M3, स्फिंक्टर्स ओपन कराएगा M3, सिक्रीशन इंक्रीज कराएगा M3। अब हम देखते हैं, बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस में जो हमारे पास रिलैक्सेशन होता है वो हमारे पास काज करता है β2, और जो कॉन्ट्रैक्शन काज करवाता है उसकी वो करवाता है α1। तो जब हमारे पास जब पेरिस्टाल्टिक वेव चलती है यूट्रस में तो रिलैक्सेशन कौन सी काज करवाता है, β2, कॉन्ट्रैक्शन कौन काज करवाता है, α1। अब हम बात करते हैं जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में हम देखेंगे सिंपैथेटिक वाले रिसेप्टर कौन से हैं, पैरासिम्पैथेटिक वाले कौन से होते हैं। सिंपैथेटिक में जब रिलैक्सेशन होती है वॉल की एज यूजुअल वो हमारे पास कौन सा है, β2, और हमारे पास जो स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन है वो उसमें कौन सा आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है α1। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में इसमें हमारे पास कौन से होंगे, दोनों M3 होंगे, M3 एंड M3। अब सिलरी मसल जब मैंने ऊपर कहा था, जब सिलरी मसल जब हम उसे हम देख रहे होते हैं, जब वॉच कर रहे होते हैं, अगर हम उसको हम दूर दूर की चीज़ को देख रहे होते हैं ना तो हमारे पास रिलैक्सेशन सी हो रही है और हमारे पास क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन हो रही होती है और हमारे पास एकोमोडेशन हो रही होती है। जबकि हम करीब की चीज़ें देख रही होती हैं तब हमारे पास क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है और हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन हो रही होती है। मतलब ये कि जब हम सुई में धागा डाल रहे हों, सुई में धागा डाल रहे हो तो हमारे पास कौन सा सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन होगी और कॉन्ट्रैक्शन होगी। हम करीब की चीज़ देख रहे हैं, जब हमारे पास जब हम कोई गुस्से में हो, जब हम या कोई दूर की चीज़ देखें तो हमारे पास क्या हो रही होती है, हमारे पास एकोमोडेशन होती है और हमारे पास रिलैक्सेशन होती है। किसकी, रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन। ये हम बात कर रहे हैं सिलरी मसल्स की। वेंट्रिकल्स में कोई पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं होती। अब इसे भी देख लेते हैं, हमारे पास स्किन है, ये इसका नाम हमारे पास ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स हमारे पास कौन से, एपोक्राइन ग्लैंड है। स्किन में जरा ना एक एक्सेप्शनल सा केस होता है। स्किन में ना हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती नहीं है। स्किन में हमारे पास कौन सी होती है, हमारे पास सिंपैथेटिक सप्लाई होती है और किससे होती है, न्यूरोट्रांसमीटर से होती है। ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस है कि सिंपैथेटिक सप्लाई दे रहा है एसिटाइलकोलिन हो के भी हमारे पास सिंपैथेटिक सप्लाई दे रहा है, किसमें, ये स्किन में दे रहा है और ये हमारे पास एपोक्राइन ग्लैंड्स को दे रहा है। ठीक, और हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन कौन काज करवाएगा, α1, और स्किन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कौन काज करवाएगा, ये भी हमारे पास α1 है। हमारे पास ये एक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास उसका क्या है, एसिटाइलकोलिन है और उसका रिसेप्टर क्या है, हमारे पास M3 है। अच्छा, ये देख लेना, एपोक्राइन है, एक्राइन है, मुझे याद नहीं आ रहा सही तरह से, मतलब कि ना माइंड इस तरह हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास लीवर है, हमने बात की थी β2 लिव्स स्मूथली इन लंदन एंड लेस इन हार्ट। β2 हमारे पास क्या बढ़ा रहा था, ग्लूकोजेनेसिस बढ़ा रहा था और ग्लाइकोजेनोलाइसिस बढ़ा रहा था, ये दोनों बढ़ा रहा था। ये लिखा हुआ लिव स्मूथली इन लंदन एंड लेस इन हार्ट। और ये हमारे पास क्या करवाता है, ये हमारे पास स्मूथ मसल की करवाता है रिलैक्सेशन। फैट सेल्स में कौन से थे, हमारे पास β3, याद करो कि हमारे पास फैट सेल्स वाला कौन सा था, हमारे पास जो β3 था, जो तीसरा बेटा था वो हमारे पास फैट था, वो फैट सेल्स के हमारे पास क्या करता था, हमारे पास क्या करवाता था, लिपोलाइसिस करवाता था। ये हमारे पास कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स, डायरेक्ट एक्टिंग, इसका जरा निमोनिक देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है बैड AC काजेज ममाज BP नॉट वेरी नॉर्मल। इसमें सारी ड्रग्स आ जाएंगी। ऐसी जो बैड का मतलब है जो बहुत एक्ट करें, वो कौन सी हैं, एसिटाइलकोलिन और कार्बाकोल, दोनों रिसेप्टर्स पे काज करती हैं। ठीक है, काजेज को वैसे छोड़ दो। काजेज अब हमारे पास ममाज, ये हमारे पास मस्कुरिनिक है, मस्कुरिनिक। ठीक है, मस्कुरिनिक में कौन कौन सी आती हैं, बिथेनिकोल और पैलोकार्पिन। ठीक, आगे हमारे पास आती हैं नॉट से मीन निकोटिनिक,
निकोटिनिक में कौन कौन सी आती है हमारे पास, वेरिनिसिलीन, और नॉर्मल हमारे पास क्या है, निकोटिनिक एंड नियोनिकोटिनॉइड्स, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब बैड का मतलब बोथ, एसिटाइलकोलिन, कार्बाकोल, मस्क्रीनिक, मस्क्रीनिक पे कौन सी, बिथानिकोल, पालोकार्पिन, निकोटिनिक में हमारे पास वेरिनिसिलीन और निकोटिन और नियोनिकोटिनॉइड्स। ठीक, ये हमारे पास कुछ टाइमिंग्स लिखे हैं, ये इतनी वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसको स्किप कर दो। वैसे जस्ट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैटरिंग से एक दफ़ा देख लेंगे, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।